हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। अगर आपने भी तोरी की बेल लगा रखी है और इस तरह जैसे मैं अपनी टेरिस पर तोरी की बेल से एक एक फीट लंबी तोरी गुच्छे के गुच्छे में ले रहा हूँ, वैसा आप नहीं ले पा रहे तो निसंदेह आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जब हम तोरी की बेल लगाते हैं, तोरी की बेल लगाने से लेकर एक अच्छा उत्पादन लेने तक बीच की कुछ प्रक्रिया है। अगर उसको हम फॉलो कर लेते हैं और एक समय पर बेस्ट फर्टिलाइज़र को उसको प्रोवाइड करते हैं तो निसंदेह जैसे मेरे टेरिस गार्डन पर ये गमलों के अंदर ग्रो बैग के अंदर मैंने तोरी की बेल जो लगाई हुई है उससे बेस्ट प्रोडक्शन मुझे मिलने लग रहा है। ठीक उसी प्रकार आपको भी शायद मिलने की संभावना रहेगी। क्योंकि दोस्तों जब हम तोरी के सीड्स को लगाते हैं, जब वो जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने से लेकर जब हम उसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग लेते हैं, उसमें जब फूल आना शुरू होते हैं तो यह सफ़र बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होता है। और इस सफ़र का हमें पूरा पूरा आनंद लेते हुए एक बेस्ट जो तोरी की उत्पादन है वह हमें अपने कंटिन्यू रूप से, चाहे हमने टेरेस पर गमले में लगा रखा हो या हमने ज़मीन पर तोरी की बेल लगा रखा हो, दोनों स्थिति के अंदर बहुत ही बेस्ट तरीके से लेना चाहिए होता है। तो जुड़ रहेगा दोस्तों, तोरी की बेल से ज़्यादा उत्पादन लेने का रोमांच से भरा ये सफर शुरू हो चुका है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तोरी की बेल में इस गोली का इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों आपको तोरी की बेल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ केयर टिप्स होती है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एक बहुत ही अच्छा उत्पादन, आप बेस्ट उत्पादन ले सके। सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए होगा दोस्तों, इस तरह आपने तोरी के एक बेस्ट सीड्स लेने और उन्हें जर्मिनेशन के प्रोसीजर को पूरा करना है। वो कैसे होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर तोरी के नए सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो तोरी के सीड्स होते हैं हम फरवरी मिड से लेकर और आगे जुलाई अगस्त तक बिल्कुल लगा सकते हैं और सभी सीड्स सही समय पर जर्मिनेट होते हैं अगर आप प्रोसीजर को पूरा करते हैं तब। उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले एक बेस्ट गार्डन सोइल बनानी पड़ेगी। जैसे मैं बनाता हूँ अपने टेरेस गार्डन पर 50% में जो गार्डन की मिट्टी होती है, पुरानी मिट्टी, वही ले लेता हूँ। इसमें 30% के करीब आप देख सकते हैं फुली डिकम्पोज काउडंग है, ये देखिए नज़दीक से, जो कि ब्लैक कलर का हो चुका है। फुली डिकम्पोज 30% इसमें काउडंग मिलाता हूँ। इसी के साथ 10% के रेशो के अंदर इसमें वर्मी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, भुजा चूना है, मुल्तानी मिट्टी है, गहरू है, जिप्सम है, इस तरह के खनिज भी मिलाता हूँ साथ में, ताकि मिट्टी भुरभुरी पोरस बनी रहे, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का संचार होता रहे। इसी के साथ 10% इसके अंदर आपको जो रिवर सैंड होती है या स्टोन डस्ट होता है वो मिलाना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो किस लिए मिलाते हैं हम कि लगातार पानी डालने की वजह से मिट्टी टाइट होने शुरू हो जाती है। तो ये क्या चीज़ें हैं, मिट्टी को टाइट नहीं होने दोगी। पानी का जो क्षरण है, पानी का जो नीचे निकलने का निकास है वो पूर्ण रूप से बना रहेगा। एक्स्ट्रा पानी भी डल जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। साथ में अब बारिश का मौसम आने वाला है, ये बेल वर्गीय सब्जी है जो बारिश के मौसम में दिन दूनी रात चौगुनी के तरीके से बहुत तेज़ी से फैलती है। तो इस वक्त क्या होता है, जब लगातार पानी रहेगा तो क्या बेल में सड़न की संभावना बनी रहेगी। तो ये क्या करते हैं कि मिट्टी को भुरभुरी बनाकर रखते हैं। एक्स्ट्रा जो भी पानी इसके अंदर जाएगा ड्रेनेज सिस्टम के जरिए दोस्तों आउट हो जाता है। दूसरा जो मेन जरूरी काम होता है वह है दोस्तों, जब हमारी तोरी की बेल में, जब करीब तोरी की बेल 60 से 70 दिन की होती है तो उसमें क्या फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त क्या होना चाहिए कि आपके जो टेरिस गार्डन है या जो जमीनी रूप से आपने गार्डन सेटअप कर रखा है जिसमें तोरी की बेल लगी हुई है, वहां पर नेचुरल जो पोलिनेटर होते हैं जैसे तितली है, भौरा है, मधुमक्खी है, इनका आना बहुत जरूरी रहता है। वो इसलिए रहता है कि जब तक ये नेचुरल पोलिनेटर जो होते हैं पोलिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक आपकी जो तोरी, जब फीमेल फूल होगा छोटे रूप के अंदर होगा तो वह पूर्ण रूप से अपना बड़ा आकार नहीं ले पाएगा। और इस तरह के पोलिनेटर अगर नहीं आते हैं तब आपको आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराने की जरूरत रहेगी। इसमें होता क्या है कि जो मेल फूल होता है उसके स्टिग्मा पर एक पाउडर होता है, उसको आपने लेना है और फीमेल फूल के स्टिग्मा पर आपने लगा देना है। इससे क्या होता है कि ये आर्टिफिशियल जो पोलिनेशन होती है इसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और फल पूरा आकार लेना शुरू कर देता है। तीसरा जो पॉइंट आ जाता है दोस्तों, वह है तोरी की बेल को क्या है दोस्तों, नमी पसंद होती है और कम से कम भी तो 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर इतनी धूप ना मिले तो तोरी की बेल आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन अभी इस वक्त जून का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो हमें करना क्या चाहिए होता है कि ऊपर ग्रीन नेट इसके ऊपर रखना चाहिए होता है ताकि जो धूप है, जो उसका तेजी है धूप की, वह कम आए। इसी के साथ ही आपको गमले के अंदर जो है मॉइस्चर बना के रखना है। गमले की मिट्टी है वो सूखनी नहीं चाहिए। अगर गमले की मिट्टी सूख जाती है तो रूट्स क्या डैमेज होना शुरू हो जाती है, बेल वहीं अपनी ग्रोथ रोक देगी। इसी के साथ ही इस मौसम में आप तोरी की बेल में गुड़ाई बिल्कुल भी ना करें भूल कर। अगर आप गुड़ाई करते हैं और इसकी जो बारीक रूट्स होती है वो कट जाती है तो बेल वर्गीय सब्जियां जो भी होती है उनकी अगर रूट्स एक बार डैमेज हो जाती है तो वो अपना विकास बिल्कुल रोक देती है, क्योंकि जब तक नई रूट्स नहीं आएगी तब तक वो अपना विकास नहीं कर पाएगी। और इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि जो साइड में ब्रांचें निकलना शुरू होती है, देखिए जैसे अभी आगे चलकर ब्रांचें निकालना शुरू कर रही है, ये देखिए फूल भी आना शुरू हो चुके हैं इसके अंदर, ये देखिए
जितने भी जॉइंट है उसमें सभी पे ब्रांचें भी निकल रही है, फूल भी आना शुरू हो चुके हैं। तो ये क्या है कि सूख कर पीले होकर गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो इस अवस्था में हमें क्या है, गुड़ाई करने से भी इस समय बचना चाहिए होता है। तो हम करने वाले हैं दोस्तों इस गोली का इस्तेमाल। एक्चुअली दोस्तों हमें अपने एक प्लांट के लिए जो हम तोरी का एक पौधा लगा रखा है, हमने जो बेल लगाई हुई है, जो करीब करीब 15 बाई 15 का जो एक ग्रो बैग होता है, ये जैसे मैंने कैरेट में कर रखा तो कैरेट के अंदर लगी हुई है ये। तो इस तरह के साइज के अंदर हमने सिर्फ एक गोली लेनी है, सभी गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ एक बेल के लिए हमें एक गोली लेनी है। एक्चुअली इसके फ़ायदे क्या होते हैं, पहले तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो तेज़ गंध होती है, जो खुशबू होती है, जो महक होती है, इससे चींटियाँ है, मिलीबग्स है और अन्य जो छोटे कीड़े रहते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर जो फफूंद लगने की समस्या हो जाती है, जड़ को जो गलने की सड़ने की समस्या हो जाती है, इससे दोस्तों बचाने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही इसका जो वाष्पशील ऑयल होता है पौधे की ग्रोथ को प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है, अच्छी पैदावार देने में मदद करता है। इसको हम दो तरीके से डालते हैं दोस्तों। एक तो जब इसको हम पाउडर फॉर्म में बनाकर पानी में मिलाते हैं, फिर इसका स्प्रे करते हैं अपने प्लांट के ऊपर। बट मैं स्प्रे नहीं करूंगा अभी, क्योंकि प्लांट में किसी भी डिजीज जो इंसेक्टिसाइड है ऊपर, इस पर किसी का आपको असर नहीं दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल पत्तियां पूरी ग्रीन है, पूरी हरी भरी है और हेल्थी पत्तियां है। तो मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, मैं करूंगा इसको मिट्टी के अंदर इस्तेमाल। तो इसको करना कैसे, पहले इसके साथ एक चीज और मैं मिलाऊंगा दोस्तों, बने रहिएगा बिल्कुल। इसको मुझे करना क्या है, अच्छी तरह से एक बार बारीक कूट लेना है। इस तरह पाउडर फॉर्म में बनकर आज भी दोस्तों देखिए। अब मुझे करना क्या है, इसको पानी के अंदर इसको भिगो देना है और इसको घुलने के लिए छोड़ देना है। इसी के साथ मैं एक चीज और मिलाने वाला हूं दोस्तों, ये देखिए, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ये भी मैं एक चम्मच लूंगा इसके अंदर। इसके अंदर अच्छी मात्रा में पोटेशियम हो जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है हमारे पौधों को, जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं जड़ों को मजबूत बनाते हैं, जिससे जो पौधे मिट्टी में अच्छी तरह से टिके रहते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। इससे रूट्स का डेवलपमेंट भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही ये फूल और फलों की संख्या को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे उपज होती है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर बनती है। इसकी जो हल्की गंध होती है, ये जो नेचुरल कीट होते हैं उनको थोड़ा दूर रखती है। जैसे अब क्या होता है कि इस वक्त क्या है, हल्के काले काले मच्छर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अब ये फ्रूट फल बनने वाले की जो स्टेज आ रही है, यहाँ इस कॉर्नर पे बैठना शुरू हो जाते हैं। क्या करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा हल्का डैमेज कर देंगे। इसी के साथ परंतु मेरे यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो मैं इसको स्प्रे में करूंगा नहीं। हमें करना क्या है, जो रूट्स होती है, रूट्स के अंदर क्या होता है कि लगातार जब नमी बनी रहती है तो क्या है, एक निमाटोड बीमारी होती है, उसके बढ़ने की संभावना रहती है। तो इस तरह की बीमारी को भी ये थोड़ा सा कंट्रोल करता है, रोकता है, हमारे पौधे की हेल्थ बना कर रखता है। साथ ही ये जो फंगस होती है उसको दूर रखता है, जिससे पौधों को काफी तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। मल्चिंग और नमी में भी बहुत अच्छा काम होता है, जो कि मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखने में सहायता देता है। इसको हम दो तरीके से यूज में लेकर आते हैं, एक तो पौधे पर स्प्रे करके भी लेकर आते हैं, दूसरा मिट्टी मिलाते हैं। तो मैं अभी इसको यहाँ मिट्टी में मिलाने वाला हूँ। तो मुझे करना क्या है, प्रति पौधा 1 चम्मच के करीब लेना है और पानी में इसको डाल देना है। यह है दोस्तों लकड़ी की शुद्ध राख। अब करीब करीब हमने 2 से 3 घंटे के लिए इसको बिल्कुल छोड़ देना है ऐसे ही। पूरे 2 घंटे हो चुके हैं दोस्तों इसको भीगे हुए। अब हमें करना क्या है, प्लांट की हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, थोड़ा जो अपना प्लांट लगा हुआ है उससे थोड़ी दूरी पर, और इस तरह मिट्टी कर कर अब इसको जो घोल है ये बना हुआ, इस घोल को मुझे करना क्या है कि 1 लीटर पानी के अंदर और इसमें मिक्स करके पूरा डाइल्यूट कर देना है। और अब इसको मैं अपने प्लांट पे अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए होता जब भी फर्टिलाइज़र हम डालते हैं इस तरह का, क्योंकि नहीं तो वो ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर होने की उसकी संभावना बन जाती है। इस तरह आज समय पर आप इस तरह के फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं, जब अपनी तोरी की बेल करीब करीब 50 दिन की हो जाती है, तो आप बेस्ट प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो मेरे नए व्यूअर्स है जो फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत दोस्तों।